नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम पढ़ते हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम कैसे दर्शाते हैं। तो हम इसको लिखते हैं RCO और OH, RCOOH इस प्रकार से, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको RCOO। ओके, तो ये जो क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप ये है ना, ये आपका कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सेकेंडरी सफिक्स मुझे यूज करना है, मतलब कहने का मतलब है इसको जब नाम लिखते हैं तो इसके लास्ट में क्या लिखेंगे, 2 डिग्री सफिक्स लगाएंगे। तो वो 2 डिग्री सफिक्स क्या है, ओइक एसिड है। क्या है, ओइक एसिड। चलिए देखते हैं ओइक एसिड का क्या यूज करेंगे हम। तो देखिएगा, पहले नंबर हम क्या कर लेते हैं, इसका हमको क्या कर लेते हैं, कॉमन नेम समझ लेते हैं। तो कॉमन नेम में हमको लिखना है, तो कॉमन नेम में हम लिखेंगे 1 कार्बन को फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूटारिक, 5 को बैलेरिक। तो इस पर हम देखेंगे। देखो पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम कॉमन नेम में क्या देखेंगे, कॉमन नेम लिख लेते हैं। देखिएगा, एक कार्बन का है ना, एक कार्बन का तो हम लिखेंगे फॉर्म, और अब क्या लगा देंगे, इक एसिड, ओइक एसिड, या ओइक एसिड लगा दो या फिर इक एसिड लगा दो। क्या लगा दो, इक एसिड। तो हमने क्या लगाएंगे, फॉर्म इक एसिड लगा देंगे, फॉर्म इक एसिड। ओके, जबकि यहाँ पर अब देखिएगा 2 कार्बन है, 1 और 2। तो 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, एसिड। 2 कार्बन को एसिड, और एसिड में क्या लगा दो, इक एसिड, तो एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अब 3 कार्बन हो गए तो क्या होंगे, 1 2 3, है ना। ये चीज़ आप जान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी नंबरिंग में ऐड करते हैं। ओके, तो 1 2 3 हो गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप, और क्या हो जाएंगे, प्रोप पीओ, और क्या हो जाएगा, निक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, है ना, प्रोपियोनिक एसिड। ओके, ये हो गया आपका कॉमन नेम। वहीं इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, वैलेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन को वैलेरिक एसिड बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद आप देखिएगा और कॉमन नेम अब ये देखते हैं, सॉरी वैलेरिक एसिड दिखा नहीं, तो ये आप देखिएगा 5 कार्बन वाले को हम वैलेरिक एसिड बोलते हैं। ओके, अब देखिए वैलेरिक एसिड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, है ना, और 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो 2 फंक्शनल 2 ग्रुप हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, मेलोनिक एसिड। ये जो है क्या है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये क्या है, कॉमन नेम है, सॉरी, है ना। तो कॉमन नेम को हमको याद रखना पड़ता है ना। इसमें कोई आपका ट्रिक नहीं होती या कोई तरीका नहीं होता। बस ये जान लीजिए कि 1 कार्बन को हम फॉर्म बोलते हैं, इसमें एक एसिड लगा दिया। 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, इसमें एसिड ने इक लगा दिया तो एसिटिक हो गया। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं तो प्रोपियोनिक एसिड कर दिया। 4 कार्बन को ब्यूटा बोलते हैं तो ब्यूटायरिक एसिड हो गया। 5 को बैलर बोलते हैं, बैलेरिक हो गया, है ना। अब यहाँ पर इसको क्या हो गया, कॉमन नेम में इसको बोलेंगे मेलोनिक एसिड। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बीच में CH2 होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम के अंदर इसको बोलेंगे सक्सीनिक एसिड। क्या बोलेंगे, सक्सीनिक एसिड। इसको सक्सीनिक बोलेंगे। इसमें 4 कार्बन रहते हैं, 1 2 3 4। अब मैं IUPAC इसके बताऊंगा, जिससे भी आप अच्छे से समझ जाएंगे IUPAC। अभी कॉमन नेम आप समझिए, है ना। फिर इसको क्या बोलेंगे, इसमें 2 कार्बन रहते हैं, 1 2, तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब और देख लीजिए आप कॉमन नेम। इसमें देखिएगा, इसमें हमने लिख लिया एक यहाँ भी कार्बन है ना। तो आप देखिएगा
1 2 3 4 4 कार्बन से मिलकर बना है, तो इसको कॉमन नेम में हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। ओके, मैलिक एसिड बोलेंगे, है ना। ये सिस फॉर्म रहता है, ये और ये क्या है, आइसोमर है, मतलब ये सिस फॉर्म में है, ये ट्रांसफॉर्म में है। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड, नहीं सॉरी, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलेंगे, फ्यूमारिक एसिड, है ना। ये ट्रांसफॉर्म में रहता है ना, और ये सिस फॉर्म कहलाता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई, हमने क्या पढ़ लिया अभी कि आपका क्या हो गया, कॉमन नेम। तो सबसे पहले क्या समझे आप कि एक कार्बन को फॉर्म और एक लगा दिया, फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन को एसिड, तो एसिटिक एसिड हो गया। तीन को प्रोप, तो प्रोपियनिक एसिड। चार को ब्यूट, है ना। तो इस प्रकार से अब देखिएगा, अब इसका IUPAC जब हमको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम लिख लेंगे IUPAC। ओके, तो IUPAC अगर नेम हमको बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको बनाते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। 1 हो गया है, तो 1 मतलब एक 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो क्या आएगा आपका, पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर आपका रूट वर्ड, फिर उसके फंक्शनल ग्रुप। तो आपका देखिएगा जो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट वर्ड से। तो क्या है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। और सिंगल है तो मेथेन, है ना। और मीथेन, इसके साथ क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा आपका, मीथेनोइक एसिड। तो इसको कैसे लिख लेंगे, मीथेनोइक एसिड। अब देखिए इसको कैसे लिख लिया, इसमें ई हटा दिया हमने और ओइक एसिड लगा दिया, समझ गए ना। तो आपका इस प्रकार से काम करना है। अब देखिए दूसरा आप लिखोगे नाम, तो कैसे लिखोगे इसको, अब देखिए इसका नाम कैसे लिखोगे, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो देखिए 1 2 हमने नंबरिंग कर लिया, चेन क्या हो गई, एक 2 कार्बन की चेन हो गई, तो चेन का नाम लिखेंगे ईथेन। ओके, अब 1 पे क्या है, 1 ओइक एसिड। ओके, 1 ओइक एसिड, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ईथेन ओइक एसिड। क्या लिख सकते हैं, ईथेन ओइक एसिड, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिएगा, है ना, अब प्रोपियोनिक एसिड को कैसे लिख सकते हैं, ये प्रोपियोनिक एसिड को हम IUPAC के अंदर कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, है ना, ये है। अब देखिएगा इसको, अब देखिएगा प्रोप और सिंगल है तो N, प्रोपेन, और ओइक एसिड तो 1 ओइक एसिड, है ना, एसिड। तो आपका प्रोपेन ओइक एसिड या प्रोपियोन मतलब प्रोपेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो हमने दो दो नाम लिखना है, एक आप काट के लिख रहे हैं, मतलब सेपरेट सेपरेट, एक इसको कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड हो गया, ये इसका हो गया, इसका है, इसका। ओके, तो अब हम लिखना है, मान लीजिए ब्यूटारिक एसिड का नाम लिखना है ना। तो ब्यूटारिक एसिड का IUPAC नाम क्या लिखना है, तो देखिएगा पहले नंबर चेन कितने की, कार्बन की 4 की, तो 1 2 3 4, है ना, 3 4 की है, तो 4 का लिखेंगे, 4 का कैसे लिखेंगे, ब्यूटेन। और क्या लगाएंगे, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। एसिड को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए के बाहर, है ना, तो एसिड, तो ब्यूटेन ओइक एसिड, तो हम लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, कंबाइन करके। इसको वैलेरिक को कैसे लिखेंगे, देखिएगा पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसको कैसे लिखेंगे, 5 नंबर की चेन है, तो इसको लिखेंगे पेंट। ओके, सॉरी इधर ही लिख लेते हैं, नहीं कंफ्यूज हो गए आप। तो हम लिखेंगे पेंट, सिंगल है तो पेंटेन, और 1 ओइक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटानोइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया मेलोनिक एसिड, तो इसको कैसे लिखेंगे, मेलोनिक एसिड को
अब देखिएगा मेलोनिक एसिड ये इसका कॉमन नेम है, तो इसको कैसे आईपीसी में लिखेंगे, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो 3 कार्बन की चेन को पहले लिखते हैं प्रोपेन, फिर हम लिखेंगे या फिर सिर्फ सीधा क्या लिख लो तुम, प्रोप लिख लो, बस प्रोप है ना। प्रोप के बाद हम लिख लेंगे 1 2 3, ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 1 और 3 पे है ना, डाई ओइक एसिड, क्या डाई ओइक एसिड, ये हो जाएगा प्रोप 1 2 1 3 डाई ओइक एसिड, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। यदि हम मान लीजिए सक्सेनिक एसिड का नाम लिखना है आईपीसी नाम, तो क्या हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का है, तो हमको पहले नंबर लिख लेना, 4 कार्बन की जगह क्या लिखेंगे, ब्यूट है ना, ब्यूट, और 2 कहाँ पे, 1 पे और 4 पे है क्या, 1 पे और 4 पे क्या है, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड है ना, तो ब्यूट 1 to 4 डाई ओइक एसिड। ओके, इस प्रकार से इसको आईपीसी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इसका लिखना है ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड का आईपीसी क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड का आईपीसी हो जाएगा, देखिएगा ऑक्जेलिक एसिड का हो जाएगा 1 2, मतलब 2 कार्बन की चेन है ना, तो हम लिखेंगे ईथ है ना, और आपका 1 2 डाई ओइक एसिड, तो ईथ 1 2 डाई ओइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। ईथ है ना, 1 2 मतलब 1 और 2, और डाई मतलब 2, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब ऐसा जो मेलेनिक एसिड है, मेलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, इसका भी हम नाम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हम फ्यूमेरिक एसिड का लिखना है, तो हम फ्यूमेरिक एसिड का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन का हो गए, 4 कार्बन की चेन हो गई, तो ये 4 कार्बन की चेन हो गई, और 2 पे क्या है, इन है, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 4 कार्बन की चेन को हम लिखेंगे ब्यूट। ओके, फिर लिखेंगे 2 2 इन, फिर क्या लिखेंगे 1 और 4 1-4 डाई ओइक एसिड। ओके, डाई ओइक एसिड, इस प्रकार से। फिर इसके बाद अगर हम मेलिक एसिड का लिखना है, तो वैसे ही हम लिख लेंगे, जैसे ये कितने 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो हम लिखेंगे ब्यूट, 2 पर क्या है इन, 2 लिखेंगे 2 इन, और क्या लिखेंगे 1 और 4 पे क्या है 1-4 डाई ओइक एसिड, क्या हो जाएगा डाई ओइक एसिड। तो दोनों का नाम क्या है, सेम है, लेकिन है ना, तो दोनों का नाम सेम है, तो लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम फ्यूमेरिक एसिड है, इसका मेलिक एसिड है। इसको सिस के लिए हम क्या लिखेंगे, आगे सिस लगा देंगे, क्या लगा देंगे सिस, क्या लगा देंगे सिस, तो ये हो जाएगा सिस ब्यूट 2 इन है ना, ये यहाँ पर लगा देंगे ट्रांस, तो इसका अब नेम चेंज हो गया है ना, ट्रांस वाले के आगे ट्रांस, सिस वाले के आगे सिस। तो इस प्रकार से हमने क्या लिख लिया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम दोनों एक साथ पढ़ लिए हैं। तो इसके साथ थोड़े और एग्जाम्पल हम देखेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो रिंग है, एक चेन है, तो बताइए किसको हम मेन मानेंगे, तो हम मानेंगे चेन को मेन मानेंगे। चेन को क्यों मानेंगे, क्योंकि चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की फंक्शनल ग्रुप से 2 इसको, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये मेन हो जाएगा, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2, क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो हेक्सेनिल, हेक्सेन या हेक्सिल है ना, 2 साइक्लो हेक्सिल। ओके, फिर है आपका चेन का नाम क्या है, इथेन। ओके, फिर ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चेन का नाम इथेन और फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड, तो 2 साइक्लोहेक्सिल इथेनोइक एसिड है ना। अब देखिएगा इसका हम बात करते हैं, तो इसको अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, हमने पहले बताया
कि इसकी नंबरिंग, जब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनको नंबरिंग देना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3, अब यहाँ पे इधर चला जाऊँ कि उधर, तो देखिएगा वो यहाँ जाता हूँ 1 2 3 4 5 यहाँ पर। तो ये बीच वाला हमने छोड़ दिया, बीच वाला छोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, तो आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या है, किसी को छोड़ना नहीं है। अगर कार्बन कंटेनिंग है तो उसको छोड़ना नहीं है, लिखना है उसको नंबरिंग में, मतलब चेन में लेना है, मेन चेन में इसको यूज करना है। तो हमने कहा कि इन दो को कर पा रहे हैं, एक को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने कहा तीनों को छोड़ दो। तीनों को छोड़ दो तो हमने क्या बनाया, चेन कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। तो हमने लिखा 1 2 3। अब ये 3 लिखा, मतलब ये चेन कितने की बनी, 3 कार्बन की, जबकि ये बन सकती थी 5 कार्बन की, है ना। और तो क्योंकि ये बीच वाला बच जा रहा था ना, तो ये बीच वाला सेम है लेकिन उसको छोड़ रहे हैं, तो ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए तीनों को छोड़ दिया, है ना। तो तीनों को छोड़ दिया। अब हम लिखेंगे कैसे, चेन कितनी है, पहले प्रोपेन। अब 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1-2-3, और 3 है तो ट्राई और ओएक, सॉरी यहाँ लिख लेंगे ओइक एसिड, है ना, इतना गलत कर दिया। ओके, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड, है ना। इस प्रकार से करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि हमने ओइक एसिड कब लेते हैं, कब लिखते हैं, जब वह नंबरिंग, इसको नंबर दिया गया हो, मान लो इसको नंबर दिया था कुछ, तब हम ओइक एसिड का यूज करते। जब इनको मेन चेन में यूज़ नहीं किया गया, मतलब मेन चेन में ऐड नहीं किया गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अलग नाम देंगे। उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप ना मेन चेन के अंडर नहीं आता हो, है ना, या मेन चेन में ऐड ना किया गया हो, तब, है ना, तब क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगला एग्जाम्पल लोग देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना, ये चेन बन गई अपनी। तो अब देखिएगा सब्सिट्यूएंट क्या है, 2 पर इन है, तो हमने पहले लिख लेंगे प्रोपेन, ठीक है, चेन का नाम लिख लिया। फिर इसमें फंक्शनल ग्रुप एक क्या लिखेंगे, 2 पर इन क्या है, 2 पर इन है, तो हमने 2 पर इन लिख लिया। फिर 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, ओइक एसिड। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 इन ओइक एसिड, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये नाम हो जाएगा। तो आई होप ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी और कॉमन नेम आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।